कि ये देश कैसे चलेगा। ये देश चलेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। ये देश नरेंद्र मोदी और खांडू के फरमान से नहीं चलेगा, ये भारत के संविधान से चलेगा। कितना खूबसूरत प्रदेश है। 26 से ज्यादा मेजर ट्राइब्स यहां पे रहते हैं और 100 सब ट्राइब्स यहां पे रहते हैं। इस एक प्रदेश में रहते हैं, यही असली भारत है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी पहचान है। और मैं तो ये बार बार कहता हूं कि ये देश कैसे चलेगा। ये देश चलेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। ये देश नरेंद्र मोदी और खांडू के फरमान से नहीं चलेगा, ये भारत के संविधान से चलेगा। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। मोदी जी कहते हैं हम इंडिया का नाम बदल देंगे। 900 टाइम्स इंडिया का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। ये किसी के पिता की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया लिखा गया है। इंडिया का नाम बदलने की कोशिश बीजेपी वालों कतई मत करना, वरना पूरा देश तुम्हारे खिलाफ सड़कों पे खड़ा हो। एजुकेशन नहीं मिलने के पीछे अरुणाचल में जो करप्शन है वो जिम्मेदार है। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है। केजरीवाल साहब दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ देने के बाद भी मुनाफे का बजट दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो बजट आता है वो करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। वो चाहे एजुकेशन के नाम पे हो, चाहे हेल्थ के नाम पे हो। सड़कों की हालत आप देख लीजिए। आप इस शहर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगी तो सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कोयले के नाम पे करप्शन, पहाड़ों को बेच के करप्शन, माइनिंग के नाम पे करप्शन। तो हर तरीके का जो ये करप्शन फैला हुआ है, इससे लड़ने के लिए हम सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और मैं अरुणाचल के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव में जो लोग पैसे दे के वोट लेते हैं, जो लोग करप्शन का जरिया अपना के वोट लेते हैं, वो कभी आपका भला करने वाले नहीं हैं। आपने देखा कि सिविल सर्विसेज में किस तरीके से यहाँ 40-40 लाख रुपए लेके पेपर लीक किया गया। और एक नौजवान जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ग्यामर पाडांग को उनको लेके लड़ाई लड़ी जा रही है। धरना चल रहा है यहाँ पे। उनके नाम से स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी बनाने की डिमांड अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट की, एक ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की। और वो पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी दे सकती है। और मैं यहाँ के लोगों से अपील करूँगा हाथ जोड़ के कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए और बदलाव की राजनीति अरुणाचल में भी लाइए। जितनी ज़रूरत है बिजली की, उससे ज़्यादा बिजली अरुणाचल प्रदेश पैदा करता है। और बावजूद इसके यहाँ पे मैं अपने साथियों से पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि 9 रुपये 50 पैसे यूनिट बिजली का दाम है यहाँ पे। तो इतनी महंगी बिजली क्यों मिल रही है? अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ भी फ्री बिजली दे सकते हैं। जब दिल्ली में जहाँ पे कोई बिजली का उत्पादन नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग अगर फ्री बिजली दे पा रहे हैं तो यहाँ भी दे सकते हैं। और इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि करप्शन से अरुणाचल को बचाना होगा। और देखिए, अभी आज आप देख रही हैं कि 2 महीने के प्रयास में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने और यहाँ की पूरी टीम ने जो मेहनत की, उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए। इतने लोग तो कभी शुरुआत में दिल्ली में भी नहीं आते थे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है अरुणाचल प्रदेश के लिए।
और हम लोग पब्लिक से कनेक्ट करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनको समझाएंगे कि देखिए ये जो 10,000 5,000 रुपये चुनाव के वक्त में जो लोग आपको दे के वोट लेते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, तो इसको आपको छोड़ना होगा और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक ऑनेस्ट पार्टी को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो हम पब्लिक से कनेक्ट करने का पूरा अभियान अपना चलाएंगे। काम था, देखिए यहाँ पे 26 ट्राइब्स की मेजर जातियाँ रहती हैं और 100 से ज़्यादा सब ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं। ये हिंदुस्तान का जीता जागता प्रतीक है अरुणाचल प्रदेश, कि कैसे इतनी डाइवर्सिटी के साथ हम एक साथ मिल के रह सकते हैं, अमन और चैन के साथ रह सकते हैं, भाईचारे के साथ रह सकते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी वाले कभी मेवात में हिंसा कराते हैं, कभी मणिपुर में हिंसा कराते हैं। इनका कोई काम से लेना देना ही नहीं है, देश की तरक्की से लेना देना नहीं है। ना इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी, ना काला धन लाए, ना फसल का दाम दोगुना किया, ना महंगाई देश के अंदर कम की। तो ये खाली हिंसा करा सकते हैं। आप मणिपुर की हालत देख लीजिए, 5 महीने से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। मैंने मणिपुर का मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। अभी भी मैं सस्पेंडेड हूँ मोदी जी की कृपा से, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। आप मुझे 1 नहीं 1000 बार सस्पेंड कीजिए। मणिपुर में जो कुछ हुआ वो एक एक भारतीय के लिए बहुत ही शर्म की बात है। अगर हमारी माताओं बहनों को, हमारे घर की बेटियों को निवस्त करके घुमाया जाएगा तो ये तो दरिंदगी का शासन है, ये कोई लोकतंत्र का शासन नहीं है। और मैं तो वो बात सुन के आज भी मुझे मन में पीड़ा होती है कि हमारे एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया मणिपुर में, और उसने कहा कि मैंने कारगिल में लड़ के देश को तो बचाया, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। तो ये हम सब के लिए बहुत अफसोस की बात है। मणिपुर को बचाने के लिए सबको आवाज़ उठानी होगी। संजय जी, आप हौसला काफ़ी बुलंद रखते हैं। तो यहाँ आपको पता होगा कि इंटरनेशनल गेम्स चल रहा था चाइना में, एशियन गेम्स। हमारा अरुणाचल का 3 बच्चा को वहाँ जाने का वीज़ा, स्टेपल वीज़ा नहीं मिला, स्टेपल वीज़ा करके तो जो मोदी जी, और बार चाइना हम लोगों को आँख दिखा रहा है। जो मोदी जी, तो आप लोगों का क्या इरादा है? देखिए, मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि चाइना को लाल आँख दिखा के बात करनी चाहिए। अब जब सत्ता में आ गए तो झूला झुला रहे हैं, उनको झूले पे झुलाते हैं। घुसपैठ हो रही है चीन की, अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में चीन घुसपैठ करता है। हमारे प्रतिभावान अच्छे खिलाड़ियों को यहाँ से जब वो जाते हैं कि हम गेम में हिस्सा लेंगे तो उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री इतना सब कुछ के बावजूद भी चुप है। प्रधानमंत्री को अपना प्रोटेस्ट जताना चाहिए और हमारी मिनिस्ट्री को, हमारी सरकार को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए कि आप अरुणाचल के 3 प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं।